अपना तू इसको और सता, यीशु के लहू से मिलती शिफा। अपना तू इसको और सता, यीशु के लहू से मिलती शिफा। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। जहाँ तक सहता फिरेगा ससा, यीशु के लहू से मिलती शिफा। जहाँ तक सहता फिरेगा ससा, यीशु के लहू से मिलती शिफा। तेरी खातिर न जाना सुबह है मसीहा पे। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत दुआ बरकत है। आज उस काम को यीशु मसीह ने सलीब पर अंजाम देकर मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी बख्शी। उसकी से हमारी जिंदगी है और आज उस सलीब पर इस बात को कामिल करके, इस बात को मुकम्मिल करके हमारी जिंदगी के अंदर इस बात को रखा कि ऐ बाप, मेरी जिंदगी के अंदर तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से पहला कलमा जो मसीह यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर कहा
वो आज हम अपनी जिंदगी के अंदर उसे रिसीव करेंगे। आज का दिन मसीह यीशु की हर एक बात को रिसीव करने का है। आज मसीह यीशु की हर एक बात जो उसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर उस मकसद को जो मसीह यीशु के लिए खुदा ने रखा था, यहोवा खुदा ने रखा था, उसको पूरा करने के लिए उसने सलीब के ऊपर अदा किया। बेशक उसने बागे गतसमनी के अंदर कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं मर्जी पूरी। आज हम मसीह यीशु के उस जिंदा इलाही मिशन के अंदर सक्सेसफुल जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं आज आपके सामने खुदावंद मसीह यीशु का पहला कलमा, पहली आवाज जो उसने सलीब के ऊपर मेरे लिए और आपके लिए कही, वो मैं पहला कलमा मुआफी का कलमा कहा। जिस तरह अक्सर पास्टर साहब भी हमें यही तालीम देते हैं कि हमें मुआफ करना है, क्योंकि मुआफ करना ही सबसे मुश्किल काम है। और मसीह यीशु ने पहले कलमे के अंदर मुआफी के कलमे को सबसे पहले ऊपर रखा। बेशक कि उसका इस कदर ट्रायल रहा, इस कदर उसे मुसीबतें उठानी पड़ी कि वो रोमी हुकूमत के हवाले किया गया, वो तमाम यहूदी अदालतों के अंदर जो है वो पेश किया गया। सारी रात उसके ऊपर ट्रायल हुआ, उसके ऊपर मुसीबतें आई, उसके ऊपर दुख आए, तकलीफें आई, उसने कोड़े खाए। और इस कदर कोड़े खाए कि वो कहता है कि मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, लेकिन तो भी इस कदर ट्रायल के बाद भी उसने कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब कोई शख्स हमारी जिंदगी के अंदर हमारे साथ गलत सलूक करता है, जब कोई शख्स हमारे लिए बुरा भला कहता है, तो वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा होता है। वो बस एक अपने गुस्से के अंदर, अपने अना के अंदर, अपने क्रोध के अंदर आकर वो सब कुछ कर रहा होता है। जिस तरह मसीह यीशु को उन्होंने कहा कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, इसलिए इसे क्या किया जाए, सलीब दी जाए। ये माफी के लायक नहीं है, इसको माफ करना कतन गलत है, इसकी जगह पर बराबर को माफ करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर। आज हमारी मसीहत भी इसी बात पर टिकी हुई है कि हमें मसीह यीशु की तरह बनना है। जब मैं और आप मसीह यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें माफ करने की एजुकेशन आनी चाहिए। जब हम माफ करने की एजुकेशन को अपने अंदर लेंगे, तो ही मैं और आप मसीह यीशु के उस मिशन को पूरा कर सकते हैं। तभी मैं और आप मसीह यीशु के हकीकी शागिर्द ठहर सकते हैं। मसीह होना एक ग्रुप है, मैं और आप मसीह हैं, हम एक ग्रुप हैं, हम एक मजहब है। लेकिन जब हम मसीह यीशु के शागिर्द होंगे, तो अब आप माफ करने वाले होंगे। मसीह यीशु की तरह कह सकते हैं कि बाप, ऐ यीशु, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, क्योंकि जो रूहानी है वो जिस्मानी के अगेंस्ट है। जब मैं और आप मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चलेंगे, जब उसकी सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, तो मैं और आप भी उसी तरह सताए जाएंगे। मैं और आप भी उसी तरह कहेंगे जिस तरह आज मैं और आप इस जगह पर मौजूद हैं। मैं और आप इस जगह पर आज मसीह यीशु के उस अजीम कलमात को, उस अजीम अरशादात को ले रहे हैं जो उसने सलीब के ऊपर मेरे लिए और आपके लिए सहे हैं। उसने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मुझे और आपको भी आज इस मिशन को लेकर चलना है। उसने कहा कि जाओ, जाकर बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो और मेरा शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाने के लिए हमें मसलूबियत को फील करना है। हमें मसीह यीशु की उस मसलूबियत को, जिसको आज मैं और आप इस जगह पर फील कर रहे हैं, उसको रिसीव करना है। क्योंकि यीशु मसीह कादिर मुतलक खुदा है। वो कहता है कि दुनिया नहीं जानती, लेकिन मैं और आप जानते हैं कि मसीह यीशु की मोहब्बत क्या है। जब मेरे और आपके अंदर मसीह यीशु की मोहब्बत होगी, तो हम सब एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। देखिए कि मसीह यीशु के शागिर्द जो कि हकीकी
शागिर्द थे, उन्होंने मसीह यीशु का बदला नहीं लिया। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह यीशु ने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लेकिन आज मैं और आप क्या करते हैं? अगर मुझे और आपको कोई तानाज़नी करता है, आपको या मुझे कोई बुरा भला कहता है, तो हम कहते हैं कि ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। लेकिन यीशु ने हमें ये नहीं सिखाया। यीशु ने कहा कि बाप इन्हें माफ कर। एक शख्स जिसने सारी रात मार खाई, थप्पड़ खाए, कोड़े खाए, बेइज्जती बर्दाश्त की, रोमी हुकूमत के हवाले किया गया, जो है यहूदी हुकूमत के हवाले किया गया, लेकिन तो भी उसने कहा कि बाप दोनों को माफ कर, जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी सख्ती की, जिन्होंने मेरी शक्ल काट दिया। वो कहता है कि मेरे ऊपर कुछ हुस्न जमाल नहीं रहा, मैं अपनी शक्ल नहीं पहचान सकता। और यीशु मसीह कहता है कि उसका कलामे खुदा में लिखा है, उसका चेहरा इस कदर बिगड़ गया कि वो अपने आप से भी कहने लगा कि बाप, ऐ बाप। उसका खून जो है, उसका पसीना जो था, वो खून बन बन कर जो है वो टपकने लगा। उसको पता था कि ये प्याला बहुत मुश्किल है। आज भी जो मसीह यीशु का हकीकी शागिर्द बनना चाहता है, मैं ये नहीं कहती कि मसीह होना बुरी बात है, मैं ये कहती हूँ आज मैं आप लोगों की जिंदगी के अंदर और अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को रखना चाहती हूँ कि मसीह होना आसान है, शागिर्द होना बहुत मुश्किल है। शागिर्द होने के लिए आपको यीशु के हकीकी फॉलोअर बनना पड़ेगा। जिस तरह उसने नतनिएल से कहा, ये बिल हकीकत इस्राएली और इसमें मकर नहीं है। जब मेरे और अंदर आपका मसीह होगा, मैं और आप मसीह यीशु के हकीकी शागिर्द होंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिप्पस, बरतमाई आपको बनने के लिए, उसके हकीकी शागिर्द बनने के लिए सबसे पहले आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि आप माफ करने वाले हो। माफ करने वाले नहीं तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप ये कहेंगे कि मुझे फलां पास है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। यीशु का हकीकी शागिर्द बनना है तो आपको से गुजरना पड़ेगा। कल सुनकर इसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है। पौलुस रसूल बनना है तो आपको इन ट्रायल्स के अंदर गुजरना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। अगर आपको कोई लगाता है, आपको कोई कोड़े लगाता है, अगर आपको कोई भी कुछ भी कहता है, तो आपको माफ करना पड़ेगा और कपड़े झाड़ कर कहना पड़ेगा, अच्छा खुदा तुझे बरकत दे, और मैं तो इसी तरह मसीह का शागिर्द होकर उसके नाम को चला लूंगा। अगर आपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने मसीह यीशु को जला देना है, उसकी सिताइश करनी है, तो सबसे पहले आपको पहले कलमे के ऊपर अमल करना पड़ेगा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। मैंने तुझे पहचाना है खुदा, इनको भी तौफीक दे के ये भी पहचाने। ऐ खुदा, जिस तरह तूने मेरी आंखें खोली है, इसी तरह से खुदा इनकी भी आंखें खोल, ताकि ये तुझे जान सके, ये तुझे पहचान सके कि तू कादिर मुतलक खुदा है, जिसने सलीब पर कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि खुदावंद तू माफ करने की कुदरत रखता है। मैं भी अपने दुश्मनों को, मैं भी अपने सताने वालों को, मैं भी अपने खिलाफ बुरा भला कहने वालों को माफ करता हूँ। बहुत मुश्किल काम है, पहले कलमे के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं और आप कर सकते हैं। अगर मसीह यीशु कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। जब मैं और आप ये करेंगे तो इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर मसीह यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ। खुदा की आए जीसो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम कलाम खुदा में मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत में देखेंगे दूसरा कलमा, जो कि निजात का कलमा है, कि यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से जो दूसरा कलमा निकला वो था, उसने उससे कहा, आयत दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, लूका रसूल की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत। इसमें यूँ लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। कहाँ होगा? अच्छा, मैंने इस दूसरे कलमे के 4 पॉइंट बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला है डाकू की फरियाद, दूसरा है निजात और तीसरा है पेशन गोई, जो कि यसाया नबी की मार्फत में
यशायाह नबी ने की थी। और चौथा है इख्तियार। इख्तियार किसका है? यीशु मसीह का। सो अजीजों, आए हम शुरू करते हैं सबसे पहले फरियाद के। लूका की इंजील में हम देखेंगे कि डाकू ने फरियाद किस तरह की। 23 बाब और उसकी 39 आयत के अंदर डाकू फरियाद करता है। एक डाकू तनकीद करता है और दूसरा फरियाद करता है। आए हम देखते हैं। फिर जो बदकार स्लीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? ये देखिए, उसने क्या किया? क्वेश्चन मार्क कर दिया है, यीशु मसीह पर सवाल उठाया है। तनकीद करना यानी कि किसी के ऊपर सवाल करना, ताना देना। तो तू अपने आप को और हमको बचा। यहाँ पे भी उसने सवाल किया है कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा इसके बरक्स है। जो दूसरा डाकू है वो इसके बरक्स है। वो उसे क्या कहता है? मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजबी है। वाजबी का मतलब है हम तो इसके हकदार कि हमने गुनाह किया है। लेकिन यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, लेकिन उसको भी सजा मिली है, वही यीशु मसीह को दी गई। अब देखिए यहाँ पे वो जो दूसरा डाकू है जो झिड़क रहा है, वो यीशु मसीह आगे क्या कर रहा है? फरियाद कर रहा है। क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तू मुझे याद करना। ये देखिए, इतने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने कोई ज्यादा नहीं कहा, इतने बड़े बड़े अल्फाज बोले हो। उसने सिर्फ सिंपल से कहा कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब देखें, ये उसने फरियाद की है यीशु के आगे, और किसके आगे? जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदाबंदों का खुदा है। उसने खुदा की कुदरत को, जब इससे पहले यीशु मसीह ने कलमा पढ़ा, उसकी कुदरत को उसने कलमे में देख लिया था। क्यों? देखिए, हम दुनियावी तौर पर जब हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा करता है, हमें कोई मारता है, हम उसे माफ़ नहीं करते। अकॉर्डिंग टू सिस्टर ने भी जो बयान किया कि उनको 2 दिन लग गए उस बात को समझने के लिए, माफ़ करने के लिए। तो उसने देखा कि ये बंदा जो है, यीशु मसीह जो है, इसके ऊपर इतना जुल्म ढाया गया, इतने सितम किए गए, इतना ट्राई लिया गया, लेकिन फिर भी वो बाप से इनकी शिफायत मांग रहा है, इनके लिए माफ़ी मांग रहा है कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो ये थी डाकू की फरियाद, ये थी डाकू की फरियाद। अब बात रह गई निजात की। निजात कलाम मुकद्दस में देखें तो यीशु मसीह तो अबद से अज़ल तक यकसा है, वो शुरू से ही निजात देने वाला है। तो कलाम मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें तो लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 25 और 30 आयत में, इसमें एक शमून नामी शख्स है, जो मैं थोड़ा सा आपको बयान कर देता हूँ। और देखो, यरूशलेम में शमून नामी एक आदमी था, और वो रास्तबाज और खुदा तरस था, और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूह कुद्दस उस पर था, और वो रूह की हिदायत से हैकल में आया था, और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। अब देखें, इसने खुदा के रूह ने इसको गाइड किया, और यीशु मसीह तो अभी उस वक्त बहुत छोटा था। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, तो खुदा ने इसको रोया में, ख्वाब में दिखाई दिया था और कहा कि तू तब तक नहीं मरेगा जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले। और जब यीशु मसीह को 7 दिन के बाद शरीयत के मुताबिक हैकल में लाया गया, पाक करने के लिए, पाक करके और उसको नाम रखने के लिए लाया गया, तो
ये यीशु से जब मिला तो इसने यीशु मसीह को देख के कहा कि आज मैंने अपनी आंखों से निजात देखी है। हालेलुया। उस वक्त ये भी है, गोद में है, और खुदा ने उसको दिया है कि तू तक नहीं मरेगा जब तक तू खुदा के मुंह न देख ले। और जैसे खुदा मसीह का जो बेबी था, उसने कहा आज मैंने अपनी निजात को देखा है। हालेलुया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि यशाया नबी के मार्फत लिखा गया है। यशाया नबी ने, जो कि यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले बयान किया, और उसमें जो 2 डाकुओं के दरमियान उनको रखा गया स्लीप के ऊपर, वो उसने अपने इनके यशाया नबी 53 और 3 आयत से, वो आदमियों में हकीर व मरदूत, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सख्त हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हालेलुया। ये यशाया नबी ने 700 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले ये पेशन गोई की थी। और देखिए, हमारा यीशु जिसकी कब्र खाली है, जिसकी क्रॉस खाली है, जिंदा है और वही नजात दहिंदा है। हालेलुया। अब देखें, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है इख्तियार। इख्तियार जिस बंदे के पास होता है ना, वही अपनी जुबान से कुछ कहता है, वही ऑर्डर देता है। जैसे कि यीशु मसीह ने, फिर उसने उससे कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये देखें, ये है यीशु का इख्तियार। ये क्या है? इख्तियार। अब देखें, फिरदौस का लफ्ज यीशु मसीह ने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि फिरदौस के अंदर उसके नेक और बरगज़ीदा लोग रहते हैं, जैसे कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, एलिया, यर्मिया, ऐसे लोग, और बहुत से लोग हैं जो नेक और बरगज़ीदा हैं। इसलिए यीशु ने उससे कहा कि तू आज मेरे साथ। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस कलाम को इसी गली में यरूशलेम, गली में यरूशलेम की गली में यरूशलेम अजूब सा नवाब लोगों को आज जाने ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। यरूशलेम गली गली में
की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम कुलपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदाम की बरकत। आज हम देखते हैं मोहब्बत है क्या चीज। सबसे बढ़कर खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। और जो मसीहत है, मसीहत जो है ये मोहब्बत के महवर पर क्या करती है? घूमती है। मसीहत मोहब्बत के महवर पर घूमती है और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए यीशु मसीह ने पहले 12 को और फिर 70 को चुना। पहले फिर के जाओ सारी खलक के सामने अंजीर के क्या करो और ये खुशखबरी सुनाओ और क्या बनाओ? शागिर्द, और उनको बाप और बेटे और उनको देश के नाम से, और जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? नजात पाएगा। जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाए। क्या हम मसीह होते हुए मुजरिम? आज जिस पर इत्काद किया जाता है, जिस पर भरोसा होता है, जिस पर हम बड़ा ईमान रखते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी उसको क्या करते हैं? सौंपते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी को अपनी मां की जिम्मेदारी देना आम सी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। शागिर्द तो बहुत थे, पहले 12 फिर 70, लेकिन उनमें से एक ही को चुना जिससे खुदावन क्या रखता था? मोहब्बत रखता था। बार बार योना की इंजील की स्टडी करोगे, बार बार ये लफ्ज योना की इंजील में मोहब्बत का इस्तेमाल होगा। इससे जितने कलमे बोलेंगे कोई भी कलमा मोहब्बत से खाली न था। बहन ने कलमा सुनाया तो उससे उनको माफ कर दिया, ये क्या थी? मोहब्बत। भाई ने कलमा सुनाया कि तो आज ही मेरे साथ क्या होगा? संतोष। ये उसकी क्या थी? मोहब्बत। ये उसकी मोहब्बत कि उसने अपनी मां की जिम्मेदारी किसी को दी है। उसने अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ा और उसने अपने शागिर्द से ये बात कही कि आज से ये तेरी क्या है? मां। मसीह करीम उसकी जिंदगी कर दिया। मसीहत माफ कर देने का नाम क्या है? मसीहत। इससे आज यीशु मसीह ने सलीब पर होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी। जबकि यीशु मसीह की जिंदगी में ना कोई छल था और ना ही उसकी जिंदगी में कोई बेजा गुनाह था, उसके बावजूद उसने इस सलीब को जो बार बार लफ्ज बोला गया कि बाप मुझसे प्यारा टल जाए, वो ये बात नहीं थी कि मौत का प्यारा, नथिंग। अगर यही टल जाता तो बलीस की शिकस्त कैसे होती? वो तो बलीस को शिकस्त देने आया था। गतसमनी का लफ्ज़ी मतलब है कोल्लू के जगह यहाँ पे अंगूर लौंदे जाते थे। अब को गतसमनी में ले गया, उसको निचोड़ दिया और उसका पसीना खून की बूंदे बन बन कर गिरने लगा। जान किस में होती है? खून में होती है। उसका खून गिरा था, उसका मौत हो रही थी वहां पे। उसी का बाप ये प्याला मुझसे चल जाए, यहाँ नहीं, मैं तो उसी खोपड़ी के पार पर जाके शिकस्त दूं। ये था, ये प्याला मुझसे लिखा के उससे कहा रूह तो मुस्तहद है पर जिस्म क्या है? कमजोर। किससे आकर? फरिश्तों ने आकर उसको क्या दी है? तकरीर दी है। मत समझना तो उससे अपनी मौत का कहा है। नथिंग।
यहाँ मौत ना हो जाए, या मुझे रौंदना दे, या मुझे पीसना दे, या मुझे निचोड़ना दे। निचोड़ रहा था जिस्म को, खून वैसे गिर जाए तो वो तो पसीने की जगह पे भी क्या निकल रहा था, उसका खून निकल रहा था। उससे कहा बाप ये प्यारा कर, मौत वाला नहीं। बहुत सारे लोग कहते कि शायद उस मौत से डरता था, उस वो सजा से डरता था, या से वो खुद मार खाने से डरता, नथिंग, वो नहीं डरता था, इसलिए वो शिकस्त देने के लिए आता और उससे उसका शिकस्त दे दिया। ये प्यारा था जो गसमनी के अंदर था, ये कर दिया, फिर भी मेरी मर्जी नहीं करी। मौत से नहीं, अगर मौत ना होती तो नजात ना होती, मौत ना होती तो नजात ना होती, नजात ना होती तो मखलसी ना आती, मखलसी ना आती तो आज हम ब्रीज के हाथों क्या करते थे, मार खाते थे। वही ज़िनाकारी, वही बदी, वही बदकारी की जिंदगी, वही चोरी, वही झूठ, यह सब जिंदगी के अंदर रहता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसके खून बहाने से मैंने और आपने क्या पाई, शिफा। ये मोहब्बत, ये क्या है, ये उसकी मोहब्बत है। अगर मौत गसमनी में हो जाती तो मोहब्बत आती, उसका पता चलता कि उससे कैसी मोहब्बत, ये उसकी मोहब्बत थी। सो उससे बड़ी जिम्मेदारी समझी कि यूहन्ना ये जिम्मेदारी निभा सकता है, यूहन्ना इस बात को कंप्लीट कर सकता है कि वो मेरी माँ की हिफाजत कर सकता, मैं मेरी माँ को खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे सकता, रहने के लिए जगह दे सकता। उस टाइम पे उस इलाके का टर्की का सबसे दौलतमंद शख्स यूहन्ना ना रही। आज वो कुमारी नहीं थी, उसका जिक्र मरियम का इमाल की किताब तक ईद पेंटिकोस के दिन तक आया है। लेकिन सबसे जो हीरो बाइबल की लेडीज है वो है मरियम मगदलीनी, हालेलुया, जो कलाम को फैलाती। वो आगे लेकर मरियम का कोई करदार ऐसा नहीं है दूसरे कलाम, सिर्फ ईद पेंटिकोस के 120 की जमात में वो क्या थी, मौजूद थी। वो हमारी शफायत थी, कभी हमारी शफायत, वो आपका नजात दहिंदा जिससे अपनी मोहब्बत से मुझे और आपको खरीद दिया। इसलिए या पौलुस कहता है खिलाने दुनिया अगर मैं मोहब्बत ना करूं तो मैं और उसको शागिर्द के हवाले किया और उसी वक्त उसको अपने घर दे दिया और उसकी खिदमत करें। क्या हम अपनी कितने लोग जो अपनी माँ की खिदमत नहीं कर रहे, जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे। लेकिन याद रखें, जैसा हम अपने माँ बाप से पेश आएंगे वैसा ही आगे हमारी औलाद हमारे साथ पेश आए। एक शख्स था, उसने अपने पापा को ना एक घंटी ला दी, पापा जी आप घंटी बजाना करना तो बच्चे आपकी ना खिदमत कर दिया करें। एक वक्त आया किसी बच्चे ने वो घंटी छुपा दी। उस दिन वो सारा दिन बेचारा भूखा रहा। शाम को उसका बेटा उससे कहा कि यार तूने मुझे घंटी सी दे दी थी तो आज तो मैं सारा दिन भूखा मिल चुके। कहता आपने घंटी बजाई थी? कहने लगा वो तो मेरे पास ही नहीं, मुझे मिली नहीं। तो उसने बच्चों से बुलाया, पूछा कि जो आपके दादा को घंटी दी थी वो कहाँ? एक बच्चा कहने लगा मैंने छुपा दी। ने क्या तूने क्यों छुपाई है? कहना आज हमारा दादा बजाता, कल आप बजाएंगे। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करना सीखे, माँ बाप की इज्जत करना सीखे। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने कलमात से अपनी माँ की इज्जत की और उस शहीद के हवाले किया जो उस टाइम का दौलतमंद भी था, मोहब्बत रखने वाला था और खुदा का खौफ उसकी जिंदगी में था, जिसकी वजह से सारा मकाशवा खुदा ने उस पर खोल दिया। ये उसकी मोहब्बत थी, ये उसका प्यार था, ये उसकी वफादारी थी। जब हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे, हम पर मकाशवा खुलेंगे, हम पर भेद खुलेंगे, हम खुदा के कलाम के बारे जानेंगे और फिर खुदा के कलाम को बयान करने में दूसरों के लिए जो है उसकी इज्जत का बायस ठहरेंगे। फिर हशमत बुजुर्गी जलाल ऊपर से आता, नीचे से नहीं जाता, फिर उसका जलाल आएगा और हम हमेशा की जिंदगी हम सब कुछ पकड़ क्या कुछ कर दिया कि हम उस काम के वसीला से छुटकारा पाए, निजात पाए, शिफा पाए। यीशु मसीह नासरी ने सलीब के ऊपर वो अमल को पूरा कर दिया। आए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे उस
मसलूबियत के बारे में चौथे कलमे की तलावत करेंगे। मरकज़ की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 34 आयत को देखेंगे। मरकज़ की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 34 आयत को देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और तीसरे पहर यीशु मसीह नासरी ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा कि एली एली लम्हा शफ़क़तनी, जिसका तर्जमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम इस कलमे के आसपास की आयत को देखें तो एक बड़ी तफसील नजर आती है। अंधेरा क्या मायने रखता है, पहर क्या कैलकुलेशन रखते हैं, आसपास के लोगों का क्या रद्द अमल है, क्या रिस्पॉन्स है। और लेकिन इस वक्त आज हम उस ज़ाविये से इस कलमे को देखेंगे कि यीशु मसीह की पुकार क्या है। हम उस पुकार को देखेंगे कि उसका चलाना क्या है। वो क्यों ये कह रहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे में देखेंगे ये बड़ी पुकार है, ये वो बड़े की आखिरी पुकार है जो सलीब पे वो कुर्बान होने से पहले वो पुकार रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम पहले कलमे में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी सलीब के ऊपर अपने बाप को बाप कह के पुकारता है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और इस चौथे कलमे में वो अपने बाप को खुदा कहकर पुकार रहा है। ये वो रिश्ते में क्या खला है, ये क्या गैप है जो बाप और बेटे के रिश्ते में आ गया। हम रिश्ते को देखेंगे कि पहले कलमे में वो बाप कह रहा है, अब चौथे कलमे में सलीब के ऊपर अपने मुबारक के मुंह से अपने बाप को खुदा कहकर क्यों पुकार रहा है। अगर हम इस लफ्जों के चढ़ाव में एक तस्वीर को देखते हैं तो उसमें हमें नजर आता है कि अक्सर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने खुदा को बाप कहकर पुकारा। और ये एक घड़ी ऐसी है, ये ऐसा एक वक्त है कि जहां वो अपने बाप को खुदा कहकर पुकार रहा है। आइए इसकी पुकार को देखें, इसकी आवाज को देखें कि इसकी आवाज में क्या दर्द है, उसकी आवाज में क्या पुकार है, क्या तकलीफ है, क्या पेन है, कि वो क्यों उसने अपने रिश्ते को बदल दिया, उसने अपने बाप को खुदा कहकर क्यों पुकारा। क्योंकि वो बेऐब भरा, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया। क्योंकि खुदा पाक है, वो बंदी को गुनाह को नहीं देख सकता। और यीशु मसीह नासरी ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया, उसने अपनी जान का कफारा दे दिया, उसने हमारी निजात के लिए वो काम पूरा कर दिया। अगर हम देखते हैं ज़बूर 22 में से उसकी पहली आयत, उसमें भी लिखा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो प्रोफेसी है जो खुदावंद ने अपने नबियों के मार्फत बयान की। ये वो कोड है, ये वो हवाला है जो यीशु मसीह नासरी सलीब के ऊपर अदा कर रहा है। ये कोई जिस्मानी दर्द नहीं, ये कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं, ये कोई पेन नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बड़ी वो गुर्बत में खुदा को खुदा कहकर पुकार रहा है। ये वो दर्द है, ये वो तकलीफ है कि उसने जहान के गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया। अगर हम देखें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब उसने यीशु को देखा तो उसने कहा, देखो ये खुदा का बरा जो दुनिया जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। ये वो बरा है, ये वो पुकार है, ये वो आवाज है जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमारी खातिर सलीब के ऊपर पुकारा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो खुदा है, ये वो गैब है जो बाप और बेटे के रिश्ते में पैदा हो गया। अगर हम देखें पिछले पाम संडे को तो हमने उस संडे को बड़ा अच्छा खुशी के साथ सेलिब्रेट किया। हमने डालियां लहराई, हमने खुशी मनाई, हमने फूल फेंके, क्योंकि वो बेअब भरा यरूशलेम में आया। लोगों ने बड़ा खुशी के साथ शानिया तौर पर उसका इस्तेमाल किया, नारे लगाए, घोषणा, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, वो जादू पे सवार यरूशलेम में आ रहा है। अगर हम देखें कि उसका यरूशलेम में आने का मतलब क्या है,
उसका यरूशलेम में दाखिल होने का क्या मकसद है? वो यरूशलेम में क्यों दाखिल हो रहा है? क्योंकि उसने सलीब उठानी है, उसने मेरी और आपकी सलीब को उठाना है, उसकी मंजिल सलीब है और वो खुशी के साथ यरूशलेम में आ रहा है। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं उस बड़े की, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया, जिसने हमारी खातिर अपनी जान का फिदिया देकर हमें बचा लिया। अगर हम देखें उन पिछले जो पहले 3 कलमे अदा किए गए, जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने मुबारक मुंह से अदा किए, वो दिन की रोशनी में अदा किए गए। और जब ये चौथा कलमा यीशु मसीह नासरी ने अपने मुबारक मुंह से अदा किया तो लिखा है कि पूरी दुनिया पे अंधेरा छा गया और मकदस का पर्दा फट गया। और उस पर्दे के फटने का मतलब है कि इंसान और खुदा के दरमियान जो गैप था, जो खला थी, वो खत्म हो गई और इंसान का और खुदा का मिलाप हो गया। उस बेअबरे की वजह से जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया, जिसने हमारी खातिर मार खाई, कोड़े खाए, जिसने हमारी खातिर दुख उठाया, उस बेअबरे ने हमारी गुनाहों का फिदिया देकर हमें बचाकर बाप और बेटे के रिश्ते में वो खुदा पैदा हो गया और खुदा का और इंसान का जो जुदाई थी वो ख़त्म हो गई और खुदा और इंसान का मिलाप हो गया। उस बड़े की शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें, जिसने हमारी खातिर दुख उठाए, जिसने हमारी खातिर वो पेन, वो तकलीफ को बर्दाश्त किया, जिसने हाथों पर कील ठगवा लिए, उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद कर हमारी जान का, हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया और अपना बेबहा कीमती लहू बहाकर हमें बचा लिया। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी उसका 19 बाब और 28 आयत मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत कलाम खुदा में यूं मरकूम है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि इन सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सबके आमीन। आज जो मेरा अनवान, जो मैंने पाशा मकबूल साली की रहनुमाई में जो मुझे दिया गया, मैं प्यासा हूँ, जो कि हकीकतन दुख का कलमा है। जब मसीह यीशु सलीब पर मसलूब होने को थे, कोड़े उनके कमर पर लगे हुए, नेज़ा उनकी पसली में, हाथों पांव में कील लिए हुए, जो सलीब पर इस दुख को ले रहे थे, इस दर्द को जो हमारे गुनाहों के सबब से उनको सहना लाजम था, तो तब ये अपने मुबारक अल्फाज निकालते हैं और कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया जब मसीह यीशु ने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूं, तो जो मौजूद 5 सिपाही थे उन्होंने जूफे की एक छड़ी ली और उस पर सिरके का एक स्पंज लेकर उसके मुंह पर लगाया, लेकिन उन्होंने पीना ना चाहा। इस बात से वाज़ेह होता है कि मसीह यीशु को उस वक्त कोई फानी चीज की जरूरत नहीं थी, मगर वो उन रूहों की बात करता था जो रूहें उसके सलीब के पैगाम पर और उसकी दर्द को फील करती थी। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि हमारी निजात सलीब के पैगाम में है, क्योंकि जिस शख्स की लाइफ में सलीब का पैगाम नहीं, उसकी लाइफ में निजात आ नहीं सकती। कलाम खुदा में लिखा है, यशायाह की मार्फत खुदा का बंदा यशायाह मसीह यीशु के बारे में प्रोफेसी करता है, उसकी नबूवतें करता है और बयान करता है कि वो हमारी खातिर किरो मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना बना। कोई लोग उससे रूपोश थे, वो लोग जो उसके पास खड़े थे, जो सिपाही उसके पास खड़े थे, वो उससे रूपोश थे कि ये क्या बातें करता है। क्योंकि मसीह यीशु कहता है कि तुम आसमान की बातों को नहीं समझ सकते, मगर यशायाह नबी उसका 53 बाब का मुताला करने से हमें इस बात का वाज़ेह पता चलता है कि मसीह यीशु जो बादशाहों का बादशाह, जिसकी सलीब के ऊपर तख्ता लगा दिया गया, बादशाहों का, यहूदियों का बादशाह। हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में एक कहावत और एक असूल है, एक क्या असूल, जो कि कोई भी बादशाह सिलेक्ट करने से पहले उसको दिया जाता है। हिस्ट्री में इस बात का असूल रखा जाता है कि अगर कोई बादशाह बनना चाहता है तो उसके सुनने की असलाहियत इतनी हो कि सुबह के वक्त जब पत्तों पर सूरज की किरणें पड़े तो उनकी आवाज सुने।
ऐसी असलाहियत वाला बादशाह एक मुल्क पर निगरानी करने के लिए चाहिए, जो कि दुनिया आज तक ढूंढ रही है, मगर ऐसा कोई मिला नहीं। मगर मेरा और आपका यीशु नासरी जो यहूदियों का बादशाह है, जिसको हमने अपने 4 दिन तक एक्सेप्ट किया, वो कहता है नतनीएल, जब तू दरख्त के नीचे था तो मैं तुझे सुन रहा था। वो मसीह यीशु जो बादशाहों का बादशाह है, जो मेरी और आपकी खताओं की खातिर घायल किया गया, जिसको कोड़े लगा के मेरी सलामती की खातिर, अपनी सलामती की खातिर उस पर सियासत की गई, वो कहता है मैं तुझे सुन रहा था। देखिए उस बादशाह की मोहब्बत है, उसका प्रोटोकॉल देखें कि सलीब पर है, मरने को है, मगर फिर भी फतवा दिया जा रहा है यहूदियों का बादशाह। ये होता है प्रोटोकॉल, ये होता है प्रोटोकॉल। अब एक ये फिलोसफी है, एक बायोलॉजिकल को अगर हम देखें तो एक बॉडी में 8 लीटर ब्लड होना लाजमी है, 8 खून की बोतलें होना लाजमी है। तो हमें मुताला करने से पता चलता है कि जब मसीह यीशु को कोड़े लगाए गए, उनको कील ठोके गए, तो उनका खून निकला, उनकी बॉडी से खून निकला। अगर मैं कहूं कि एक रात से लेकर अगले सुबह तक एक बंदे को मारते जाओ, उसका ब्लड मुसलसल निकलता जाए, तो किस कदर उसका खून जाया हो चुका होगा। बेशक मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हालत में हो कि वो चल फिर सके। अगर हम बायोलॉजिकल को देखें तो मसीह यीशु को ब्लड की कमी के वसीला से, ब्लड की कमी की वजह से प्यास मायूस हुई। और जब हम देखते हैं कि मसीह यीशु के कपड़ों को खींचा गया, उस पर कूड़ा डाला गया, तो वो जो जख्म जो रात से हवा लग कर सूख चुके थे, ड्राई हो चुके थे, वो दोबारा नरम हो जाते और उनमें से ब्लड निकलता। देखिए उस दर्द को, उस तकलीफ को जो मसीह यीशु ने, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, मगर उसको सहना पड़ा, उस दर्द को फील करें। देखें कि किस कदर ये साया कहता है कि अगर काश कि मेरी आंखें चश्मा होती तो मैं शब रोज रोता। वो इसीलिए कहता था कि मसीह का दुख उसके प्रोटोकॉल से बढ़कर कहीं ज्यादा है। ये दुख का कलमा, आज हम मसीह लोग चर्च में आते हैं, हम बोलते हैं कि जी हम मसीह हैं, हम ईद फसा कर रहे हैं, हम ईस्टर को मना रहे हैं, ईद क़यामत अल मसीह मना रहे हैं, मगर जब तक आपकी लाइफ में उसका दुख नहीं है, सलीब का दुख नहीं है, आपकी लाइफ में क्रिश्चियनिटी नहीं आ सकती। और ये असूल है जो मुकद्दस पौलुस रसूल देता है कि हमारी निजात सलीब के पैगाम में है। अब जब हमें सलीब के पैगाम का पता ही नहीं, उस दर्द का पता ही नहीं जो मसीह सलीब पर सहता है और अपने दुख के कलमा को बयान करता है, और कहता है कि तमाम नौश्ते पूरे हुए, उन निफूती बातें जो उसके लिए कही गई कि ये दर्द सहेगा, ये तकलीफ बर्दाश्त करेगा, इसके ऐसा होगा वैसा होगा, जो वो कहता है कि तमाम नौश्ते पूरे हुए, तो कहता है मैं प्यासा हूं उन रूहों का जो मेरे दर्द को करें और करेंगे। यीशु नासरी तेरे दुख को मैं फील करता हूं और मैं मुनाजात में जाता हूं। वो उन रूहों का प्यासा है, उन रूहों के लिए बोलता है कि अबाब मैं प्यासा हूं, मगर सफारी समझते कि इसको पानी चाहिए, इसको सिरका चाहिए। मैं मेरी बहन आज आपको बताता हूं, उन रूहों का प्यासा है जो सलीब के दुख को अपनी लाइफ में फील करते हैं, न कि उन रूहों का जो सलीब को अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। उसको ऐसी रूह नहीं चाहिए, वो उनका प्यासा है जो सलीब के दर्द को अपनी लाइफ में फील करते हैं, ताकि उसके अरफान को उनको पता चले कि किस कदर मसीह यीशु का प्रोटोकॉल था, मगर हमारी खातिर वो कहां से कहां आ गया। सिर्फ बनीनो इंसान की गलतियों और उनकी करतूतों की वजह से मसीह यीशु को अर्श छोड़कर जमीन पर आना पड़ा, क्योंकि कहा गया था उसके लिए नबूवतें हो चुकी थी, सिर्फ हमारी खताओं की खातिर। मगर अगर आज हम उसके दुख के पैगाम को अपनी जिंदगी में ना लें, तो क्या हम सच्चे मसीही हैं? क्या ईद क़यामत अल मसीह मनाना हमें जायज है? मसीह कि सलीब का दुख इस कदर दुख क्या कि जब ऐसा दुख है कि अगर किसी के घर में उसका एक ही बेटा हो और पलोठा उसकी डेथ हो जाए, तो सोचे उस घर पर क्या आलम होगा। मसीह की सलीब का दुख इससे कहीं बढ़कर है।
जब हम मसीह के दुख को, उसके सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, अपने रूह में लेंगे, तो डेफिनेटली आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, कैसे, कब। और हम तो अनजान लोग हुए पड़े हैं। मसीह के सलीब के पैगाम की कुदरत को हमें पता ही नहीं है, उसके कुर्ब को हम जानते नहीं हैं कि मसीह के सलीब का कुर्ब क्या है, उसकी मोहब्बत क्या है, उसकी कुदरत क्या है। हमें इस बात का कतई अंदाजा नहीं है। आज मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हमें फील करना है, उस रंज को अपनी जिंदगी में लेना है। अगर हम उसकी आज मसलूबियत में शामिल हैं कि आज मसीह यीशु को मसलूब किया गया, सलीब पर चढ़ाया गया, उनको मौत का सामना करना पड़ा, तो आज हमें लाजम है कि उस दुख को अपनी लाइफ में रिसीव करें और मुनाजात की तरफ जाए, क्योंकि मुनाजात एक ऐसा जरिया है जो आपको सलीब का कुर्ब दिखाता है। अगर आप लोग मुनाजात करना नहीं जानते तो सलीब का कुर्ब आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। और ये साया 53 बाब आपको सिर्फ और सिर्फ मुनाजात के बारे में बताता है कि आपने किस तरह उसको अपनी लाइफ में लेना है, किस तरह सलीब के दुख को अपनी लाइफ में लेना है, और उस जुमले को किस तरह समझना कि वो किस चीज का प्यासा था। वो मसीह यीशु जो बादशाह का बादशाह है, वो मेरी और आपकी खताओं की खातिर सिर्फ और सिर्फ मसलूब हुआ ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए, हमारे गुनाह उसके ऊपर लाद दिए जाए ताकि हम पाक हो जाए, हमेशा की जिंदगी के हम वारिस बन जाए। मसीह यीशु का खून हमारे गुनाहों को ढांपता है, मगर फकत बशर्त ये कि अगर सलीब की अहमियत को हम जानते हैं तो, सलीब के पैगाम को हम जानते हैं तो, सलीब के दर्द को हम जानते हैं तो, सलीब की मुनाजात को हम जानते हैं तो हम निजात याफ्ता हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी आज इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीह यीशु किस चीज का प्यासा था? उन लोगों का, उन रूहों का, उन इल्म वालों का जो उसके सलीब के दुख को पहचाने, उसके सलीब के दुख को पहचाने। आज हमें जरूरत है कि उस दुख को फील करें, ना कि सिर्फ नामी और कलामी मसीही बने। हमें जरूरत है कि उस दुख को, उस रंज को हम अपनी जिंदगी में रिसीव करें और हकीकी ईदे क़यामत अल मसीह को अपनी जिंदगी में मनाएं। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि हकीकी ईदे क़यामत अल मसीह में किस तरह मनानी है? इस दुख के पैगाम को अपनी जिंदगी में हमें किस तरह लेकर जाना है? हालेलुया। क्योंकि ये साया कहता है कि वो अपने अरफान में उनको देखेगा और वो उनसे सैर होगा, मगर जब हम उसके दुख में होंगे तो वो अपने अरफान में, अपने जलाल में, जब वो आसमान पर तख्तनशीन है, जब वो अपने अरफान में देखेगा और हमसे सैर होगा कि ऐ बाप, मैं इनकी रूह से सैर हो गया हूँ, जिसका मैं प्यासा था मैं सैर हो गया हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे मिल गए जो मेरे सलीब के पैगाम को जान गए और दुख को पहचान गए। मैं उनकी रूह से सैर हो गया हूँ। मसीह यीशु अपने अरफान में देखेगा और हमें भी अपने अरफान में शामिल करेगा। मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नामे आज के कलाम के वसीला से आपको पता निकाले यूहन्ना उसका 19 और हम उसकी 30 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने जब सलीब पर जान देने का वक्त पहुंचा तो खुदावंद खुदा ने वो सिरके के बाद जब पिया तो कहा तमाम हुआ। इसका मतलब कि जो भी खुदावंद खुदा ने हमारे लिए, जो अपने नबियों के लिए, लोगों के लिए वसात की, यानी कि वो नबूवतें की, तो वो क्या होगी? उसी दिन तमाम होगी। जब खुदावंद खुदा ने कहा कि सब कुछ तमाम हुआ और हर चीज का खात्मा उसी दिन ही हो गया, जब खुदावंद के अल्फाज ही निकले थे, क्योंकि
खुदावंद खुदा को पता था कि ये मेरे साथ होने को है, तो खुदावंद खुदा ने हर चीज को, हमारे गुनाहों तक खुदावंद खुदा ने क्या कहा कि तमाम हो चुका है, हर चीज का खात्मा हो चुका है, क्योंकि हमारे ने सलीब हमारे लिए का ताज अपने सर पर रखा, हमारी अपनी पीठ के पीछे काटे और क्या उसने हमारे लिए जुल्म सहे, सिर्फ हमारे गुनाहों की खातिर उसको लान तान किया गया, उसकी बेहुरमती की गई। देखो कि आजकल जो लोग हैं वो खुदा की इस कुर्बानी को नहीं याद करते कि खुदावंद खुदा ने हमारे लिए इतने जुल्म सहे, इतने कि उसको हर जगह लान तान किया गया, उसको बेहुरमत किया गया। आज के जब हम किसी को बेहुरमत या किसी को लान तान करें तो हम हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, लेकिन खुदावंद खुदा ने दुश्मनों को जो उसके पीछे लगे थे उनको कुछ ना कहा। खुदावंद खुदा ऐसा उसके दिल को खुदा बाप ने बनाया था कि उसके साथ जो कुछ भी किया उसने कहा कि बाप इनको माफ कर दे और हर चीज का खात्मा कर दिया। ये नबूवतें उसी दिन ही पूरी होनी थी जब खुदा ने कहा कि हर चीज का मतलब कि तमाम हर एक चीज का पूरा होना था। तो खुदा ने हर चीज के लिए वक्त था तो सर झुका कर कहा, तो खुदा ने जान दे दी, और जब जान दी तो हर चीज ढक गई और तरीकी छा गई थी। तो मसीह में मेरे अजीजों, खुदा ने एक जो कहर का प्याला था खून से भरा हुआ वो अपने लिए उसने रख लिया, हमारे लोगों के लिए इतना कतरा तक न छोड़ा ताकि वो इस गुनाह को, जो हमारे गुनाह थे उस खून के प्याला के अंदर थे, उसने सारे ही पी लिए थे, उसने एक कतरा भी न छोड़ा ताकि ये लोग फिर ऐसा ना गुनाह करें। वो हमारी खातिर ही उसने सब कुछ सह लिया था। तो मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा हर एक चीज में उसने कहा कि तमाम हुआ, जैसा कि 28 आयत में भी लिखा हुआ है कि तमाम हुआ, और 30 आयत में भी पहले भी उन्होंने बोल दिया और अब भी हर चीज का खात्मा, हर चीज का तमाम, यानी कि हर एक चीज खत्म हो चुकी थी। खुदावंद खुदा ने जब सलीब पर ही बोल दिया ये लफ्ज तो हम चीज को उसने खत्म कर दिया, हमारे गुनाह उसी दिन ही खत्म हो गए थे। तो लेकिन हम ये नहीं समझते कि खुदावंद खुदा ने तो हमारे सब कुछ कर दिया, लेकिन हम लोग खुदा क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं खुदा के लिए, लेकिन हम ये लोग नहीं सोचते। हम खुदा को फिर अज़ियत देते हैं, हम फिर खुदा को सूली पे चढ़ाते हैं। बार बार जब हम गुनाह करते हैं हम उसकी याददारी को फिर ताज़ा कर देते हैं, जब हम गुनाह में जाते हैं, दलदल में कर जाते हैं। तो मसीह में मेरे अजीजों कि खुदावंद खुदा, वो जिंदा खुदा ने हर एक चीज पर जो है फतहमंदी का ऐलान किया। उस दिन हमारी फतह यही थी, यही हमारे लिए फतह का लफ्ज था कि हर चीज तमाम हो गई थी, हर चीज में हमें क्या मिली थी, फतह मिली थी। गुनाह पर, गुनाह से हमें भी फतह मिली थी। खुदावंद खुदा के लिए अबलीस ने हर एक तीर को चलाया कि खुदावंद खुदा को रूहानी तौर पर भी क्या करे, शिकस्त दे। हर एक चीज में उसने अपने सभी तीर लगाए, लेकिन हर तीर उसके क्या हो गए, नाकाम हो गए थे। खुदावंद खुदा ने मौत पर भी फतह दी हमारे गुनाहों की खातिर। खुदावंद ने मौत को भी, गुनाह को भी, शैतान को भी क्या किया, हरा दिया। हालेलुया। तो मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने जब हमें हर चीज में फतह दिला दी,
इब्लीस ने तो बहुत ही जोर लगाया था, अपने तीरदान में तीर पे तीर लगाता रहा कि खुदा को क्या करूं, शिकस्त। लेकिन शिकस्त कैसे दे सकता था? वो बाप का इकलौता बेटा था। हालेलुया। तो बाप ने ही फतह हासिल की थी। गुनाह हमारे थे, लेकिन सलीब पर वो चढ़ गया। वो हमारे लिए, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा था। उसको क्या था? उसको तो कुछ नहीं था। वो तो खुदा जमीन पर हमारे लिए आया। वो 3 साल अपने माँ बाप का फरमाबरदार रहा था और 3 साल बाप का फरमाबरदार रहा। वो बाप का भी फरमाबरदार रहा, अपने माँ बाप का भी फरमाबरदार रहा, और हम लोग बाप के फरमाबरदार नहीं हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें भी बाप का फरमाबरदार रहना चाहिए, क्योंकि बाप ने मौत पर भी फतह हासिल की, गुनाह पर भी फतह हासिल की, हर एक चीज पर फतह हासिल की, और शैतान को भी फतह दी। किस तरह? ये कि शैतान तू मेरी पाँव की एड़ी तले है। इब्लीस कहता कि हम इसको काट डालेंगे। खुदावंद खुदा को क्या करेंगे? अगर हमने सलीब पर चढ़ा दिया है तो हमारी फतह। लेकिन इब्लीस हारा ही था। वो पहले भी हारा और अब भी हारता है। हालेलुया। जब हम मसीह में जाते हैं तो मसीह में चलते हैं, और कामिल शख्स ही खुदा को हमेशा देखते हैं, रास्तबाजी खुदा को देखते हैं। जो गुनाहगार है वो इब्लीस के शिकंजे में ही जाते हैं। तो मसीह में मेरे अजीजों, यही है कि खुदावंद खुदा ने हर चीज में क्या कर दिया था? तमाम हर चीज को खत्म कर दिया था। तो हम ये ना सोचें कि खुदावंद खुदा ने तो हमारे लिए ये लफ्ज बोल दिया था, तो हम क्या, हम यही माइंड में रखते हुए हर चीज में कहें कि नहीं, कि अब तमाम हो गया हुआ है। नहीं, अपनी जिंदगी को रूहानियत में लेकर चले, अपने आप को खुदा की तरफ लेकर चले, तब ही खुदावंद खुदा के हुजूर जाएंगे आप। खुदावंद खुदा ने जो आग और गंधक की झील रखी थी, वो इसलिए हमारे लिए नहीं है आज, जो कि खुदावंद खुदा के हुजूर चलते, रूहानियत में जो चलते हैं, वो तब ये नहीं कहेंगे कि तमाम हुआ, वो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि और देखिए कि मौत पर भी खुदा ने फतह हासिल की थी, और मौत के पास जो कुंजियां थी, खुदावंद यीशु ने कहा कि अभी कुंजियां वापस दे। हालेलुया। क्योंकि सब चीज का अख्तियार उस जिंदा खुदावंद यीशु के पास है। खुदावंद के पास जिंदगी मौत का अख्तियार है, और खुदावंद खुदा ने क्या किया? वो कुंजियां वापस ले ली। उसी दिन बहुत सी रूहें जिंदा हुई थी और खुदा को उन्होंने देखा था। हालेलुया। बहुत से मुर्दे उस दिन खड़े हुए थे और वो खुदा को देखने लग पड़े थे। इसलिए हम जब हम खुदा में चलते हैं, स्पिरिचुअल आइज हमारी भी ओपन होती, तो हम भी बाप को देखते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा ने हर एक चीज पर, हर एक काम पर, हर एक हमारे गुनाह पर हमें भी फतह दिला दी थी। हम भी आज फतहमंदी के कलमात पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाप ने हमारे लिए हर एक ये 7 कलमात हमारे लिए दिए थे। वो जिंदा बाप ने, वो यहोवा कदूस खुदा, वो शेर बब्बर खुदा है, वो बब्बर का यहोवा खुदा, वो अकेला ही खड़ा रहा था। वो हमारा चैंपियन, वो खड़ा और डट के उसने क्या किया? इब्लीस का मुकाबला किया और इब्लीस को पांव की एड़ी तले कुचल डाला था। हालेलुया। सभी मान रखते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमें ये जोर दिया था, हमें ये कुव्वत दी कि हम शैतान के साथ क्या करें? मुकाबला करें। अगर बाप ने मुकाबला किया तो हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी उसके लिए जंग करते हैं। बाप हमें तैयार कर रहा है कि हम इब्लीस के साथ क्या करें? जंग करें, उसके साथ मुकाबला करें, उसके जो रथ, उसके जो तीर हैं, हम उसको क्या करें? भस्म कर दें, पाक मुक़द्दस की आग से भस्म कर दें। बाप ने हमारे लिए सलीब पर खुदावंद खुदा ने हर एक लफ्ज उसी दिन ही बोल दिया था, और उसने कहा कि बाप जो उनके साथ खुदावंद खुदा के साथ कर रहे थे, बाप ने कहा ए बाप इनको भी माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं और ये किसके साथ कर रहे हैं।
और जब उनको पता चला कि ये वाकई ही सच्चा जिंदा खुदा का बेटा है, हालेलुया। आप सब भी ईमान रखते हैं कि बाप कि वो आज भी दाहिने हाथ बैठा है, वो आज भी हमारे लिए चीखता पुकारता है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद जिंदा खुदा है, वो मेहरबान खुदा है, वो हमारी दुआओं को भी सुनता है। वो आज भी पुकारता, आज भी हाथ फैलाए कहता है क्या बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे जिंदगी का आराम देता हूँ। सुकून और इत्मीनान वो जिंदा यहोवा पाक खुदा के पास है, हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अब ये हेवन के अंदर भी गीत गाया जाएगा और आपके साथ भी मिले गीत गाओगे। रे के मामा तक्का लक्का रे के मामा रे के मामा तक्का लक्का रे के मामा रे तक्का लक्का रे के मामा रे के मामा तक्का लक्का रे तक्का बाबा रे के मामा रे के मामा रे तक्का लक्का रे के मामा रे शक्का बाबा के मामा रे के मामा तक्का लक्का बाबा शक्का बाबा रे तक्का लक्का रे के मामा हो बाबा रे तक्का बाबा रे तक्का बाबा हक्का बाबा रे के मामा रे तक्का लक्का रे के मामा शक्का बाबा रे शक्का बाबा हक्का बाबा तक्का बाबा रे तक्का लक्का रे के मामा रे के बाबा रे के मामा हक्का बाबा तक्का बाबा रे शक्का लक्का रे के मामा तक्का हो के कहानी ते दिल विच रहंदी ओ यार कहानी दिल विच रहंदी ओ यार कहानी यार बसतिया ओ के कहानी ओ यार बसतिया ओ के कहानी कोई मेरे वर्गे आ होए बैठे कोई मेरे वर्गे आ होए बैठे मार्ग जाने नाल घर दे बैठे मार्ग जाने नाल घर दे बैठे बसतिया ओ दिखे कहानी यार बसतिया ओ दिखे कहानी हक्का बाबा बाबा रे तक्का लक्का रे के मामा शक्का बाबा रे शक्का बाबा हक्का बाबा तक्का लक्का रे शक्का बाबा रे के बाबा हक्का बाबा रे तक्का लक्का रे तक्का बाबा रे तक्का लक्का रे के बाबा हक्का बाबा रे तक्का लक्का रे के बाबा शक्का बाबा रे शक्का बाबा हक्का बाबा रे के बाबा रे
पुराने अहद नामे में से ज़बूर की किताब 31वां ज़बूर उसकी 5 आयत, यहाँ पर यूँ लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसी तरह अहद जदीद में से, नए अहद नामे में से हम देखेंगे मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका 23 बाब उसकी 46 आयत से, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। सब कहें आमीन। आमीन। शुक्रिया, सब तशरीफ रखें। सुमरे अजीजों, आखिरी वर्ड जो अपने मुबारक मुंह से निकाला वो क्या था? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सुमरे अजीजों, जो हमने ज़बूर के अंदर पढ़ा है, ये एक दुआ थी। क्या? ये एक दुआ थी। जब यहूदी जो औरतें होती थी अपने बच्चों को ये दुआ सिखाती थी, जब होते थे तो सोने से पहले क्या कहते थे? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये बड़ा अशफा है, इसको समझे। क्या करती थी यहूदी और बच्चों को तालीम देती कि अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द करें। और मेरे जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज निकाले अपने मुबारक मुंह से, तो यीशु मसीह भी अपनी रूह को अपने बाप के हवाले क्या कर रहा था? सुपुर्द कर रहा था। आखिरी कलमे को कामलियत का कलमा भी कहा जाता है, उसके बाद दोबारा मलाप का कलमा भी कहा जाता है। सो मेरे अजीजों, कामलियत का जो लफ्ज है जिसके अंदर कोई रत्ती भर भी गुनाह नहीं होता, परफेक्शन। और हम देखेंगे, गौर करेंगे कि 7 ही कलमात क्यों? 5 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 7 ही क्यों? जब हम कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, 7 का जो अदद है वो कामलियत का अदद है। इसका है कामलियत का अदद है। कलाम मुकद्दस के अंदर 7 कलीसियों का जिक्र है, 7 मोहरों का, 7 चिरागदानों का, 7 सितारों का, 7 नरसिंहों का जिक्र किया जाता है। फिर 7वें दिन को यहोवा खुदा ने मुकद्दस ठहराया, पाक ठहराया। तो मेरे अजीजों, 7 का जो ये अदद है कामलियत का अदद है, इसलिए इसको कामलियत का कलमा भी कहा जाता है। और दूसरा मलाप जो है, इसको शॉर्ट करें, क्लोज करेंगे, दूसरे अल्फाजों में इसको कहा जाता है मलाप, दोबारा मलाप का। सो मेरे अजीजों, हम देखेंगे दूसरा जो दोबारा मलाप है, इस पर गौर करेंगे चंद मिनट। दोबारा मलाप की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से ये अल्फाज निकाले? सो मेरे अजीजों, वो गुनाह जो बागे अदन के अंदर हुक्म अदूली के जरिए से हुआ। बहुत कहते हैं कि कोई फल खाया आदम और हवा, कोई फल नहीं खाया। मैं अपनी स्टडी के हवाले से, अपनी थिंकिंग के हवाले से बता रहा हूँ। हुक्म अदूली की थी। क्या किया था? हुक्म अदूली, हुक्म को तोड़ा था। जब यहोवा खुदा ने कहा कि इस फल में से नहीं खाना, इस दरख्त का फल, तो नहीं खाना चाहिए था। उन्होंने खाया, यहोवा खुदा की हुक्म अदूली की, हुक्म तोड़ दिया, जिसकी वजह से बनी नौ इंसान के अंदर गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर आ गया। और गुनाह ने इस पूरी दुनिया के अंदर बनी नौ इंसान के अंदर राज किया। और इस गुनाह को, उस रफाकत को जो यहोवा खुदा की बागे अदन के अंदर आदम के साथ थी, हवा के साथ थी, उस रफाकत को कोई बहाल न कर पाया। बहुत से अंबिया अकबर, अंबिया असगर इस दुनिया के अंदर आए, कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। इसलिए हमारे आका यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर आना पड़ा। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया के अंदर आया, वो रफाकत बहाल हो सके, ताकि हम दोबारा बाप के साथ क्या कर सके? बातचीत कर सके, जिस तरह बागे अदन के अंदर की जाती थी। अगर हम पुराने अहद नामे के अंदर खरूज की किताब को स्टडी करें तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि मुकद्दस मूसा ने एक खैमा इज्तिमा बनाया और उसके 3 खाने बनाए। पहला खाना जिसको सहन कहा जाता है, जहां पर आप बैठे हैं, और दूसरा जिसको पाक मकाम कहा जाता है, ये वाला हिस्सा। और वहां पर आगे क्या लगा होता था? पर्दा लगा होता था, जहां जैसे ये लगा हुआ है। तो पर्दे के पीछे एक तीसरा हिस्सा होता था जिसे पाक तरीन मकान कहा जाता है, होली ऑफ होली प्लेस। और वहां पर
عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا جہاں پر خدا کی حضوری آتی تھی. باغ عدن کے بعد صرف اگر خدا کی حضوری آتی تھی کہاں پر آتی تھی؟ خیمہ اجتماع کے اندر، پاک ترین مکان کے اندر، پردے کے اگلے حصے کے اندر. تو وہاں پر ہی سردار کاہن کیا کرتا تھا؟ سال میں ایک بار جاتا کفارے کے لیے، تو وہاں پر برے کا کیا لیا جاتا؟ بلڈ لیا جاتا. اور میرے جو اس پاک ترین مکان کے اندر جو عہد کا صندوق تھا، اس کے اندر جو عہد کا صندوق تھا 2 کروب ہوئے تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. اور کچھ سکولر کہتے ہیں کہ یہ جو کروبین تھے یہ وہی فرشتے تھے جو باغ عدن کے اندر کیا ہے ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، آدم اور ہوا کی. تو میرے عزیزوں اس درمیان کے اندر ایک جگہ چھوڑی ہوتی تھی. یہ عہد کا صندوق ہے، ایک ادھر اور سینٹر کے اندر ایک جگہ تھی جس کو کہتے ہیں مرسی سیٹ، رحم گاہ، جہاں پر کاہن جاتا اور خون چھڑکتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا اور قوم کا کیا کفارہ ہوتا تھا 1 سال کے لیے. سو میرے جو ملاب کا جو بتانا اس کے اس آپ کو ادھر حصہ لے کر گیا تو یہی لکھا گیا. اگر 44 آیت سے پڑھے پر لکھا کہ مقدس کا کہاں سے پڑھ گیا؟ بولے کہاں سے؟ تو یہ فقی فریسی کہہ سکتے تھے کسی نے خود پھاڑ دیا. کیا لکھا ہے؟ بیچ میں سے مقدس کا پردہ، بیچ میں سے سینٹر سے پھٹا. یہ خدا کا جلال تھا. ہاللیلویا. اوپر سے یا نیچے سے نہیں پھٹا. اور میرے عزیزوں پردہ پھٹنے کی کیا تکلیف تھی؟ پردہ پھٹنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ جدائی جو آدم اور ہوا کی حکم عدولی کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے پڑ گئی تھی، بنی نوع انسان کے لیے پڑی تھی، جو ہم دوبارہ خدا کے ساتھ میل ملاپ نہیں کر سکتے تھے، بات چیت نہیں کر سکتے تھے. اب پردہ پھٹ گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب جہاں بھی 2 یا 3 اس کے نام سے اکٹھا ہوں گے وہاں پر وہ موجود ہے. یہ پردہ پھٹنے کی طرف، اب جہاں بھی آپ اس کا نام لیتے ہیں وہاں پر وہ موجود ہوتا ہے. سو میرے عزیزوں یسوع مسیح نے آخری الفاظ کیا کہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. اچھا کوئی ہمارا عزیز جب اس دنیا سے جاتا ہے، سو جاتا ہے، آپ کا تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے، تو آخری الفاظ جب وہ بولتا ہے تو آپ اس کو بڑا یاد کرتے ہیں کہ اس نے لاسٹ ٹائم یہ الفاظ کہے تھے، بڑا یاد کرتے ہیں. تو یسوع مسیح بھی آخری الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس نے باپ کے سپرد اپنی روح کو کیا اور آج ہمارے پاس موقع ہے. اتنے سالوں سے ہم کلمات سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے تو اپنی روح کو باپ کے حوالے کیا، تو آج اپنی روحوں پر آپ نے غور کرنا ہے. کیا آپ نے اپنی روحوں کو باپ کے حوالے کیا ہوا ہے یا ابلیس کے حوالے کیا ہوا ہے؟ آج آخری کلمے کا حاصل جو کلام یہی ہے کہ روح جو ہے مرجائی نہ ہو، ابلیس کے ہاتھوں میں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، یہوہ پاک خدا کے ہاتھ میں. ہاللیلویا. خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل کریں.